Everyone, you are welcome on my channel Ma Sharde Learning Class. So this is question number 15 of exercise 2.2 chapter 2nd of NCERT book class 8. So the question is, I have a total Rs 300 in coins, means 300 rupees in coins of denomination 1, 2 and 5 rupees. The number of 2 rupees coins is 3 times the number of 5 rupees coins. The total number of coins is 160. How many coins of each denomination are with me? ठीक है, तो मान लो कि आपके पास टोटल 300 क्या है, पैसे हैं, रुपीज है. सो टोटल रुपीज समझते जाना, टोटल रुपीज और टोटल मनी भी कह सकते हैं. सो टोटल मनी विथ यू, या आप लिखोगे तो इसको लिखना विथ मी. ठीक है, मैं आपके लिए लिख रही हूं. सो विथ यू 300. ठीक है, मान लो आपने अपने गुल्लक में पैसे डाला है और उस आपने जमा कर लिए 300 रुपीज. कॉन्ग्रेचुलेशन, आपका 300 रुपीज हो गए. ठीक है, सो 300 रुपीज हो गए. एंड देन आपने क्या क्या कौन कौन सा कॉइन डाला था? 1 के कॉइन डाला था, 2 के कॉइन डाला था एंड 5 के कॉइन डाला था. और देखते देखते 300 रुपीज हो गए. तो टोटल आपने नंबर ऑफ कॉइन्स कितने डाले? आपने नंबर ऑफ कॉइन्स 160 डाले. क्लियर? सो टोटल नंबर ऑफ कॉइन्स, टोटल नंबर ऑफ कॉइन्स, ठीक है, 160. आपने क्या किया? आपने 1 रुपए के, 2 रुपए के, 5 रुपए के 160 सिक्के अपने गुल्लक में डाले. और जब आपने उसे तोड़ा तो उसमें 300 रुपीज थे. सबको ऐड करने पे आपको पता चल गया. समझ में आया? देन यहाँ पे लिखा हुआ है, तो सेम यहाँ पे भी वही सिचुएशन है, लेकिन यहाँ पे एक और बात लिखा हुआ है कि आपको पता करना है कि 1 रुपए के, 2 रुपए के एंड 5 रुपए के कितने सिक्के आपके गुल्लक में थे. जो 160 कॉइन्स हुए एंड 300 रुपीज हो गए. ठीक है, सो यहाँ पे एक बात और है कि 2 रुपीज जो है वो 5 रुपीज के कॉइन से 2 रुपीज का कॉइन 3 टाइम मीन्स 3 गुना ज्यादा है. मतलब 5 कॉइन्स का जितना भी कॉइन्स, 5 रुपए का आपको जितना भी कॉइन्स मिलेगा उससे 3 गुना ज्यादा आपको 2 रुपए का मिलेगा. अगर मान लो 5 रुपए के आपने 5 कॉइन निकाले अपने गुल्लक में से, तो 2 के आप कितने निकालोगे? 15 कॉइन्स. 5 3 जा 15, क्योंकि यहाँ पे 3 टाइम्स है. ठीक है, अब देखो हम लेट करेंगे कि 2 रुपीज का, 5 रुपीज का एंड 1 रुपीज का कितने कॉइन थे. ठीक है, सो लेट नंबर ऑफ कॉइन्स ऑफ Rs 5. 5 रुपए के कितने कॉइन्स थे, तो हम इसे एक्स लेट करते हैं. ठीक है, देन नंबर ऑफ कॉइन्स ऑफ 2 रुपए के. तो हमें पता है कि 5 रुपए के जितने भी कॉइन्स थे उसका 3 गुना, 3 टाइम 2 रुपए के कॉइन्स थे. ठीक है, सो 2 रुपए के जो कॉइन्स हो जाएंगे वो 3x हो जाएंगे. 5 का 3 गुना. ठीक है, जितने भी इसके कॉइन्स है उसका 3 टाइम हो जाएगा, यानी 3x. अब नंबर ऑफ कॉइन्स ऑफ Rs 1 रुपीज. अब पता करना है कि 1 रुपीज के कितने कॉइन्स होंगे. तो जब हम टोटल कॉइन्स में से 5 रुपए के, 2 रुपए के जितने भी कॉइन्स है उसे अगर हम निकाल लेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा कि 1 रुपीज के कितने कॉइन्स है. सो टोटल कितने हैं? 160. 160 में से अगर हम माइनस कर दें x प्लस 3x, यानी 4x को माइनस कर दें. ठीक है, देन हमारे पास 1 रुपीज का जितना भी कॉइन्स है वो निकलेगा. सो क्या हो जाएगा? 160 माइनस ये हो जाएगा प्लस में, तो ये हो जाएगा 4x. क्लियर? तो हमें पता चल गया कि जो 1 रुपीज के जो कॉइन्स हैं वो 160 माइनस 4x है. ये हमने सिर्फ लेट किया है. अब हम आगे आंसर देखेंगे. ठीक है, सो सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो कॉइन्स है हम उसको क्या करेंगे? इनटू करेंगे. जो x के हैं, जो 5 के जितने भी कॉइन्स है उसको x से, 2 के 3x से एंड 1 के ये जो रिजल्ट आया है हम इसको इनटू क्यों कर रहे हैं. ठीक है, सो 5 रुपए के इतने सिक्के हैं. अगर मेरे पास 5 रुपए के 2 सिक्के होंगे तो 10 रुपए आएंगे कि नहीं. तो मैंने इसको क्या किया? इनटू किया. तो 5 दूनी के 10, ये क्या थे? सिक्के थे, कॉइन्स थे, और ये रुपीज था. तो हम इसे रुपीज में कन्वर्ट करने के लिए इन दोनों को इनटू करेंगे. सो सिंपल है, हम इन दोनों को
रुपीज़ में कन्वर्ट करने के लिए इंटू करेंगे, ताकि जो टोटल नंबर ऑफ मनी है, जो टोटल मनी आएगा वो 300 होगा। नंबर ऑफ कॉइन्स नहीं, टोटल मनी जो होगा वो 300 होगा। सो हम इन दोनों को इंटू करेंगे ताकि टोटल मनी निकलने में आसानी हो जाए। ठीक है, इन दोनों को, इन्हें रुपीज़ में कन्वर्ट करेंगे। सो जो 5 है उसको 5 इंटू एक्स करेंगे, देन प्लस 2 इंटू 3x करेंगे। ऐसे करने से ये सब रुपीज़ में कन्वर्ट हो जाएगा एंड देन 300 के इक्वल हो जाएगा। ठीक है, देन प्लस 1 का 1 इंटू 160 माइनस 4x। क्लियर? सो यहाँ पे ये 1 भी रहेगा, यहाँ पे ऐसे भी आप लिख सकते हो, ऐसे। ठीक है, अब देखो ये कितने के बराबर हो जाएगा, ये बराबर हो जाएगा 300, क्योंकि टोटल मनी कितने हैं 300। एंड ऐसे करने पे हमें मनी निकल आया। सो ये कितना हो जाएगा 5x प्लस 3 2 जा 6x प्लस 1 को अगर 160 से इंटू करेंगे सो 160 माइनस इसको इससे करेंगे सो 4x प्लस माइनस माइनस प्लस प्लस प्लस। ठीक है, इक्वल टू 3x 300। ठीक है, सो 300 हो गया। 160 माइनस 4x इक्वल टू 300। अब हम क्या करेंगे, जो लाइक टर्म है उसको एक साथ करेंगे, जैसे कि जो प्लस वाला है x के साथ है उसे हम प्लस करते हैं, इन दोनों को प्लस करेंगे तो कितना हो जाएगा 6 5 11x, देन प्लस 160 माइनस 4x इक्वल टू 300। ओके, नाउ इन दोनों को अगर हम माइनस कर दे, प्लस माइनस माइनस, तो 11 माइनस 4 कितना हो जाएगा 7x एंड देन प्लस 160 साइन रहेगा प्लस का इक्वल टू 300। नाउ 7x एज इट इज इक्वल टू 300 हो जाएगा, और ये जो प्लस में है इधर माइनस में 160 हो जाएगा। सो 7x इक्वल टू 300 में से 100 गया 200 एंड उसमें से 60 गया 140। क्लियर? सो नाउ x इक्वल टू 140 लिखेंगे, और ये जो 7 है वो इधर इंटू में है, इधर डिवाइड में, 7 2 जा 12 एंड 0। सो जो x की वैल्यू है वो क्या है 20। क्लियर? अब हम देखेंगे कि 5 के कितने कॉइन्स हैं, नंबर ऑफ कॉइन्स ऑफ 5 2 एंड 1। क्लियर? सो हम देखेंगे यहाँ पे कि कितने किसके हैं। सो यहाँ पे देखेंगे नंबर ऑफ कॉइन्स ऑफ RS5 को x सिलेक्ट किए थे। सो x की जो वैल्यू है वो क्या है 20। सो इसके कितने कॉइन्स हो गए 20। क्लियर? नाउ ये क्या है नंबर ऑफ कॉइन्स ऑफ RS2, 2 को हम क्या किए थे 3x लिखे थे। सो 3x को हम अगर इंटू कर रहे हैं सो इंटू में है ये, तो 3 इंटू 20x की वैल्यू, सो 20 क्या हो गया 3 2 जा 6 60, मतलब 3 के कॉइन कितने हो गए 60 कॉइन्स हो गए। 2 रुपीज़ के कॉइन्स कितने हो गए 60 कॉइन्स। ठीक है, नाउ 1 का देख लेते हैं। सो 1 में हमने लिखा था 160 माइनस 4x, जो लेट किया था उसी नंबर को हमने यहाँ पे इंटू किया है। ठीक है, सो नाउ 160 माइनस 4x, तो 160 माइनस 4 एंड इंटू x की वैल्यू 20। सो 160 माइनस 4 2 जा 8 0 80। सो 160 माइनस 80 इक्वल टू 80 साइन प्लस का, क्योंकि प्लस ज़्यादा है। तो हम कह सकते हैं कि 5 रुपये के जितने भी सिक्के थे वो 20 थे। ठीक है, 2 रुपये के कितने थे 60 थे, 60 थे, 5 रुपीज़ के 20, 2 रुपीज़ के 60 एंड 1 रुपीज़ के 80। क्लियर? अगर हम इसको 20 को 5 से इंटू करेंगे, 60 को 2 से इंटू करेंगे एंड 80 को 1 से इंटू करेंगे, देन कितना हो जाएगा इक्वल 300 के इक्वल हो जाएगा। ठीक है, सो दिस वाज क्वेश्चन नंबर 15. Next we will solve last question of this exercise. Thank you for watching.